हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन दरअसल हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को कहा जाता है। यानी कि अगर एक या एक से ज्यादा प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट को हम लोग लिख दें तो उसको हम लोग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। और ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होता है या उसमें अगर सिंगल स्टेटमेंट भी हो तो इसको हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करके इससे कुछ काम ले रहे होते हैं। यानी ये इस्तेमाल की जा रही होती है किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग सी आउट की स्टेटमेंट यूज करते हैं तो उसका मकसद क्या होता है कि हम लोग आउटपुट में कोई चीज प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो ये एक जो स्टेटमेंट्स हैं या इस तरह की अगर हम लोग ग्रुप बना दें तो जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स बनता है उसको हम लोग नाम देते हैं फंक्शन का। और फंक्शन हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। और वो किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी क्या क्या डिटेल्स होती हैं, ये हम अपनी आगे वाली वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए हम लोग सिर्फ एक नॉर्मल फंक्शन की बात करते हैं जो कि हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग की वीडियो से शुरू से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, जो कि है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन अभी हम लोग जिसके अंदर मौजूद है, यहां पर अगर हम लोग कोई भी स्टेटमेंट लिख दें, फॉर एग्जांपल हम लोग सी आउट की स्टेटमेंट लिखते हैं कि वेलकम टू आवर प्रोग्राम। यहां पर हम लोग एक और सी आउट की स्टेटमेंट बना देते हैं जिसमें हम लोग एक लाइन छोड़ते हैं और फिर दोबारा एक सी आउट की स्टेटमेंट बना देते हैं जिसमें हम लोग लिखते हैं दिस इज प्रोग्राम 1। ये हमने तीन स्टेटमेंट्स लिखी। अब ये जो तीन स्टेटमेंट्स हैं ये हमारे पास कुछ एक काम परफॉर्म कर रही हैं। और वो काम क्या है कि ये तीनों स्टेटमेंट्स इस्तेमाल की जा रही हैं इन मैसेजेस को यूजर के लिए प्रिंट करवाने के लिए। तो हम लोग अगर इसको कंपाइल एंड रन करें तो आप देख सकेंगे कि ये दोनों जो मैसेजेस थे, वेलकम टू अवर प्रोग्राम एंड दिस इज प्रोग्राम 1, ये यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। और इसी तरह ये जो बीच वाली स्टेटमेंट थी इसको हमने इस्तेमाल किया एक लाइन छोड़ने के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट्स थी, ये जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है, इसको हम लोग नाम देते हैं फंक्शन का। और ये किस फंक्शन के अंदर मौजूद है? ये मौजूद है मेन फंक्शन के अंदर। तो सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो भी प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे, सी लैंग्वेज हो या सी प्लस प्लस की लैंग्वेज हो या कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसके अंदर एक फंक्शन लाजमी होगा। और वो फंक्शन कौन सा होगा? मेन फंक्शन का। यहां पर मेन फंक्शन जो है एक ऐसा फंक्शन होता है कि जब भी प्रोग्राम हमारा रन करना स्टार्ट करता है तो वो इसी फंक्शन को ढूंढता है और इसी फंक्शन की पहली स्टेटमेंट से अपनी एग्जीक्यूशन यानी कि रन होना स्टार्ट करता है। तो हम लोगों ने लिखा कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज यानी कि हमेशा बिगिन विद मेन फंक्शन, शुरू होती है मेन फंक्शन के साथ। तो जब भी हम लोग ये मेन फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये यहां से रन होना स्टार्ट होती हैं, यानी मेन प्रोग्राम की मेन फंक्शन की पहली स्टेटमेंट से। और फिर जब वो एग्जीक्यूट हो जाती है फिर दूसरी स्टेटमेंट पर और फिर उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट पर। और इस तरह करते करते जब मेन फंक्शन की ये जो हमारा फंक्शन मौजूद है इसकी तमाम स्टेटमेंट्स खत्म हो जाती हैं तो प्रोग्राम भी हमारा एंड हो जाता है। अब यहां पर मेन फंक्शन के अंदर हम लोग दूसरे दीगर और फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं, यानी उनको अपने प्रोग्राम में बुलाकर उनसे कोई काम ले सकते हैं। इस बात की बहुत ही एक आसान एग्जांपल है, जिस तरह के हम लोगों ने देखा था अपनी पिछली वीडियोस में कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग मौजूद है S1 और इस स्ट्रिंग की हम लोग लेंथ फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग दीगर जो है फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, हमने एक रैंडम से कैरेक्टर्स यहां पर लिख दिए हैं और ये एक स्ट्रिंग बनाई है S1। अब मैं चाहता हूं कि इस S1 स्ट्रिंग की मैं जो हूं लेंथ फाइंड कर सकूं। तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है strlen यानी कि स्ट्रिंग लेंथ, और इसके अंदर S1 लिख देते हैं। तो ये जो फंक्शन है जो कि डिफाइन हुआ है, डिफाइन होने से मुराद यानी जो इसका कोड लिखा गया है, वो कोड कहां पर मौजूद है? वो कोड मौजूद है इस string.h हेडर फाइल के अंदर। अब ये हमारे पास, इसको हम लोग यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोगों ने कंट्रोल एस से इस प्रोग्राम को सेव किया और एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन किया तो आप लोग देख सकेंगे कि ये 7 जो है ये इस स्ट्रिंग की जो है लेंथ हमारे पास आ गई है, यानी स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स थे, 7 थे, वो यहां पर बता दिया गया है। अब यही फायदा होता है स्टूडेंट्स फंक्शंस को इस्तेमाल करने का, कि अब जब भी मैंने किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी होगी तो मैं सिंपल ये जो फंक्शन मेरे पास बना बनाया मौजूद है मैं इसका नाम लिखूंगा और उसी को इस्तेमाल कर लूंगा। जबकि अगर ये फंक्शन मेरे पास मौजूद ना होता तो स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए मुझे पूरा कोड लिखना पड़ता, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही लेंथी और एक लंबा और एक मुश्किल काम हो जाता। तो फंक्शंस ने हमारी प्रोग्रामिंग को हमारे लिए बहुत ही आसान बना दिया है।
अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो हमने समझना है वो ये है कि मेन फंक्शन के अंदर हम लोग मौजूद हैं और हमारा मेन फंक्शन जो है कॉल कर रहा है यानी बुला रहा है किसी और फंक्शन को अपने अंदर। यानी कि मेन फंक्शन ने एक दूसरा कौन सा फंक्शन अपने अंदर बुलाया है, strlen यानी स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन अपने अंदर बुलाया है। तो जो भी फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को बुलाता है उसको हम लोग नाम देते हैं कॉलिंग फंक्शन का। तो यहां पर मेन फंक्शन हमारे पास क्या है, कॉलिंग फंक्शन, और जिस फंक्शन को बुलाया जाता है उसको नाम दिया जाता है कॉल्ड फंक्शन। यानी कि strlen यहां पर क्या है, कॉल्ड फंक्शन है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि कॉलिंग फंक्शन, फॉर एग्जांपल मेन फंक्शन क्या है, हमारे पास एक कॉलिंग फंक्शन है, क्योंकि यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इसने एक और दूसरे फंक्शन को बुलाया है एक काम करने के लिए, और इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स मौजूद थी जो कि इस्तेमाल की जा रही थी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिक काम के लिए। और वो काम क्या था, एक स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना, और हमने उन्हीं स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करके इस फंक्शन को यूज किया और स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर ली। अब इसी तरह दूसरी फंक्शंस की टाइप क्या है, कॉल्ड फंक्शन, जिसको बुलाया जाता है, जिस तरह के यहां पर strlen को बुलाया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं। हमने देखा कि फंक्शंस जो होते हैं दरअसल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को नाम दिया जाता है, और इसी तरह हमने फंक्शंस की दो टाइप्स देखी, कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन। और हमने देखा कि फंक्शंस दीगर तरह के होते हैं जिनको यूज करके हम लोग अपने कोड को बहुत आसान बना सकते हैं। जिस तरह यहां पर दीगर और फंक्शंस भी हो सकते थे, फॉर एग्जांपल जिस तरह यहां पे strlen था, इसी तरह हमने स्ट्रिंग्स की वीडियोस में दीगर और फंक्शंस देखे थे स्ट्रिंग्स के, फॉर एग्जांपल strcat यानी कि स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, और इसी तरह दीगर और फंक्शंस। अब ये काम जो है अगर हमें इन फंक्शंस के बगैर करना पड़े तो ये काफी ही एक लेंथी और एक मुश्किल काम है, लेकिन इन फंक्शंस को इस्तेमाल करके हम लोग अपने कोडिंग के प्रोसेस को, यानी जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, इसको काफी आसान बना लेते हैं। अब हम अगली वीडियो में जाएंगे और देखेंगे कि इन फंक्शंस की हमें जरूरत क्यों पड़ी, कि हम लोगों ने ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं इनको हम लोग स्पेसिफिकली फंक्शन का नाम क्यों दे रहे हैं, और इनका हमें क्या क्या फायदा होता है प्रोग्रामिंग करते हुए। यहां तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, और आपने अभी इन्हीं बातों का याद रखना है, और अगली वीडियो में हम लोग फंक्शन के फायदे देखेंगे। थैंक यू।